नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल के ऊपर। यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 में से कोई है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यदि आप बताए गए नियमों को, आसान नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको इस कार्यक्रम से काफ़ी कुछ मिलने वाला है। देखिए, न्यूमेरोलॉजी में नंबर 4 और नंबर 8 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको स्ट्रगल का नंबर कहा जाता है, संघर्ष का नंबर कहा जाता है। और यदि आप 4 और 8 वाले हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को आपने महसूस भी किया होगा कि आपके जीवन में चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 4 जहाँ राहु को रिप्रेजेंट करता है, वहीं नंबर 8 शनि देव के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो 4 राहु के लिए है और 8 शनि के लिए है। अब हम नंबर 4 वालों के ऊपर चलते हैं। यदि आपका मूलांक या आपका भाग्यांक 4 है तो आप राहु से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। आपके जीवन में राहु का प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। नंबर 4 वालों की बात करें तो ये दुनिया से हट के होते हैं। इनके जो आइडियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। इनको कई सारे विषयों का ज्ञान होता है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर आप नंबर 4 वालों के साथ विचार विमर्श करें तो आपको पता लगेगा कि इनको सभी विषयों के बारे में जानकारी है। तो अच्छे जानकार होते हैं अलग अलग विषयों के। जीवन में इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं या ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते हैं जो इनके जीवन में बहुत करीबी हो। बहुत कम लोगों को ये अपना करीबी मानते हैं या अपने करीब लाते हैं। नंबर 4 वाले बहुत ही जल्दी अपसेट हो जाते हैं। इनका जो मूड है ना वो भी फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है, क्योंकि राहु उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। स्टेबल ग्रह नहीं है राहु। इस वजह से चाहे हम मूड की बात करें या किसी और चीज़ की, इनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी लैक करती है। स्वास्थ्य के मामलों की यदि हम बात करें नंबर 4 वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी देता है इनको वो है इनका मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए नंबर 4 वालों को। डिप्रेशन, एंजाइटी इसके जल्दी शिकार हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं ये। तो मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि आप नंबर 4 से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका भाग्यांक हो 4 या आपका मूलांक हो 4। यदि नंबर 4 वाले किसी काम को करें और वो काम इनका समय पर ना पूरा हो तो बहुत जल्दी ये अपसेट हो जाते हैं। खुद के ऊपर भी इनको बहुत गुस्सा आता है, खुद के ऊपर भी ये अपनी भड़ास निकालते हैं। मतलब खुद से ही रूठ जाते हैं नंबर 4 वाले। अगर आप में से जो 4 वाले हों इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कन्फर्म करिएगा कि जब आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन स्वयं के ऊपर होता है। अब हम नंबर 8 वालों की बात करते हैं। नंबर 8 जीवन में 8 नंबर वालों को यदि मूलांक 8 हो या भाग्यांक 8 हो आपका तो आपको कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जीवन इम्तिहान लेती है आपका। साथ ही लोगों के बीच आप स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। शनि का नंबर है, शनि का मित्र नहीं होता जल्दी कोई। भले ही सामने से देख के लगे कि आपके बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन अकेले में कोई आपसे आकर के पूछे कि बताओ कितने लोग हैं जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, कितने लोग हैं जो बहुत तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जिसको तुम अपना मानते हो, तो ये लोग भी कहेंगे कि नहीं, मैं तो खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ और बहुत कम लोग हैं जिसको मैं अपना मानता हूँ। तो नंबर 8 वालों के साथ भी ये बात लागू होती है। जीवन में नंबर 8 वालों को सुख सुविधाएं चाहिए। इनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि जीवन में ये चाहते हैं कि सुख सुविधाएं मुझे मिले, लेकिन उन्हें हासिल करने में इनको औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। औरों के मुकाबले अगर आप नंबर 8 वालों को देखें तो जीवन में चीज़ों को हासिल करने में इनको ज़्यादा तकलीफ आती है। सामने वाला भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी आप कर रहे हैं, चीज़ उसको मिल रही है, आपको नहीं मिल रही।
ये आपने एक बार नहीं, जीवन में सैकड़ों बार देखा होगा। कारण आप 8 वाले हैं, आप शनि वाले हैं। कई बार जो चीज़ आपको मिल चुकी है वो भी छीन जाने का डर होता है। मेहनत के अनुसार आपको सफलता नहीं मिलती। परफेक्ट बैठती है ये लाइन, नंबर 8 वालों के ऊपर परफेक्ट बैठती है ये लाइन कि जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार 100% तो छोड़िए, 50% भी सफलता मिल जाए तो भी बहुत है। लगे रहते हैं 4 वाले, मेहनत करते रहते हैं, पर सफलता जल्दी नहीं मिलती। ऐसे लोग थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं। आप इन लोगों के साथ मिलेंगे जीवन की शुरुआत में तो ज़्यादा हठी स्वभाव के ये नहीं होंगे, लेकिन वक्त के साथ इनका स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति इनसे मिले तो कहे कि ये व्यक्ति थोड़ा हठी स्वभाव का है, रिजिड नेचर का है। ये क्यों होता है? ये बदलाव क्यों होता है? जीवन के हालात की वजह से, ऐसे नहीं, जीवन के हालातों की वजह से इनका ये स्वभाव हो जाता है। नंबर 8 वालों के विचारों को बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार इन्होंने जो दिमाग में वो बना लिया, आपकी इमेज बना ली या किसी परिस्थिति के बारे में इमेज बना ली, उसको बदल पाना मुश्किल होता है। यूं कह लीजिए कि नंबर 8 वाले लकीर के फकीर होते हैं। यदि आप नंबर 8 वाले हैं तो हर प्रकार से छल कपट से दूर रहिए। दुनिया छल कपट कर रही है, आपका साथ वाला छल कपट कर रहा है, लाभ कमा रहा है, करने दीजिए, आप मत करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो भी शनि वाला हो। एक दिन उसको मार ज़रूर पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि वो दिन अगले जन्म में आए। आप बुरा करेंगे, आप शॉर्टकट करेंगे, आप गलत रास्ते पे जाएंगे, आपको मार तुरंत पड़ेगी, इसी जन्म में पड़ेगी, कुछ ही समय में पड़ जाएगी। कारण आप शनि वाले हैं। शनि दंड अधिकारी हैं। शनि का जो कंट्रोल है वो आपकी जीवन के ऊपर है। वो कैसे आपको गलत रास्ते पर आप जाएं और आपको वो छोड़ दें, वो नहीं छोड़ेंगे। तो दुनिया गलत रास्ते पर जाए, लेकिन अगर आप नंबर 8 वाले हैं तो डिसिप्लिन में आ जाइए, डिसिप्लिन में आ जाइए, सही रास्ते पर चलिए, शॉर्टकट मत लीजिए, मेहनत करिए। और नहीं है कोई सफलता की कुंजी आपके लिए। सफलता की कुंजी इसी में है। विलंब तब भी होगा, विलंब तब भी होगा, लेकिन चीज़ें मिलेंगी। अब इतनी बातें हमने 4 और 8 वालों के बारे में की। समझते हैं यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 है तो कौन से वो उपाय हैं। कुछ उपाय हम कॉमन समझेंगे दोनों के लिए, और फिर इंडिविजुअली 4 और 8 वालों के लिए अलग अलग उपाय के ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, जो कॉमन उपाय हैं, जो रिजल्ट गिविंग उपाय हैं, जो आप दोनों को अपनाना ज़रूर चाहिए। पहला उपाय है आपके लिए, अपने नाम को परफेक्ट बनाइए। अपने नाम को न्यूमेरोलॉजी के अनुसार परफेक्ट बनाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूमेरोलॉजी में इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। न्यूमेरोलॉजी में इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है कि आपका जो नाम है, जिस नाम को आप इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ करते हैं आप, वो नाम न्यूमेरोलॉजी के अनुसार पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला हो। तो यदि आप नंबर 4 और 8 से गवर्न हो रहे हैं, चाहे मूलांक 4 हो या भाग्यांक 4 हो, या मूलांक 8 हो या भाग्यांक 8 हो, तो स्ट्रगल तो पहले ही है। क्या पता नाम अच्छा कर लेने से, नाम पॉजिटिव रख लेने से आपको लेटर स्टेज में जा कर के ही लेकिन सफलता तो मिले। तो नेम चेंज या परफेक्ट नेम होना न्यूमेरोलॉजी के अनुसार ये सबसे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। इसके अलावा जो सेकंड एडवाइस है आपके लिए, जो दूसरी सलाह है, वो मैंने पहले भी दोहरा रहा हूँ, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। कोई करे ना करे, 4 और 8 वालों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। तीसरे उपाय की बात करें तो देखिए, वैसे भी मैंने कहा कि आप दोनों ही दूसरों के ऊपर कम भरोसा करते हैं, और यही सही भी है आपके लिए। सामने वाले के ऊपर भरोसा ज़्यादा कर लेने से आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि आपका नुकसान होगा। तो ये जो बात है कि सामने वाले पर आप कम भरोसा करते हैं, यही सही है, यही गुण आपको अपनाना है, और अपने ही मेहनत के ऊपर आपको केवल भरोसा रखना है। दूसरा व्यक्ति आपको ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला है, नुकसान करवा सकता है, इसकी संभावना बहुत है।
तो यदि आप 4 और 8 वाले हैं तो स्वयं के काबिलियत, स्वयं की मेहनत, खुद के डिसिप्लिन, इसी की बदौलत आप आगे जाएंगे। अगर किसी वजह से आप आगे चले भी गए किसी शॉर्टकट को लेकर के, तो धड़ाम से गिर जाएंगे आप। तो हमेशा अपने पिलर, जो मैं कहता हूँ आगे बढ़ने के लिए जो पिलर है, वो डिसिप्लिन का पिलर होना चाहिए, मेहनत का पिलर होना चाहिए, शॉर्टकट का पिलर नहीं होना चाहिए। वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी नहीं दे सकता। अब जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है उनके लिए बात करते हैं। देखिए, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है तो आपका दिमाग बहुत चलता है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं आप। हर वक्त दिमाग में कोई ना कोई सोच आपकी चल रही होती है। कोशिश करिए एक कार्य के ऊपर फोकस रहने की। दिमाग में 100 विचार आते हैं, क्यों? क्योंकि आप राहु से गवर्न है, स्टेबिलिटी है नहीं, विचारों की भी स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि मन में फ्लक्चुएशन आता है कि कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। इससे बचिए, समय लीजिए, एक कार्य को चुनिए जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं। जो कार्य आपको पसंद हो, कोई भी काम, आप उसको चूज करिए कि मुझे इस काम को करना है, और उस काम को तब तक करिए जब तक वो फिनिश ना हो जाए। फिर उसके बाद आप और दूसरे कामों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक साथ यदि आप 10 कामों में हाथ डालेंगे तो ज़्यादातर संभावना है कि परेशानी होगी, कोई भी काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये राहु वालों का बहुत मेजर ड्रॉबैक है। याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बहुत सारे विषयों की जानकारी होती है, लेकिन क्या फ़ायदा यदि हर विषय की आपको आधी अधूरी जानकारी हो। इससे बेहतर है कि आप एक विषय की जानकारी रखिए, लेकिन संपूर्ण जानकारी रखिए उस एक विषय की। तो वही आपको करना है। सभी विषयों की जानकारी है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी एक विषय में, किसी एक क्षेत्र में पारंगत होइए, उस एक कार्य के प्रति जुनून से काम करिए। गणेश जी को पकड़ के चलिए। यदि आप 4 नंबर से जुड़े हुए हैं तो गणेश जी की पूजा आराधना से आपको विशेष लाभ होगा। गणेश जी को इष्ट देवता मान करके, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो गणेश जी को अपना इष्ट मान करके उनकी आराधना करिए, लगातार, कंटिन्यूअस, मतलब रेगुलरली करना है। गणेश जी की उपासना से आपको फायदा होगा। राहु केतु का भी सर कटा था, राहु सर वाला पार्ट है, कटा था, 4 नंबर उसी को डिनोट करता है। गणेश जी, हमें पता है इनका भी सर जो है वो अलग हुआ था। तो गणेश जी जो है ये बुद्धि के भी देवता हैं। तो गणेश जी की पूजा उपासना करने से आपकी बुद्धि भी सही रहेगी, सही दिशा के ऊपर जाएगी। तो गणेश जी को इष्ट मान करके आप इनकी आराधना करेंगे तो जीवन में फ्लक्चुएशन से, गलत निर्णय लेने से आप बच जाएंगे। कुत्तों की सेवा करें, जो आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं इनकी सेवा करने की कोशिश करें। जो भी संभव हो, जितना संभव हो उनकी सेवा करें। यदि कोई असहाय व्यक्ति दिखता है आपको, खास करके ऐसा कोई व्यक्ति जो हैंडीकैप है, जो विकलांग है, उनकी मदद करने की कोशिश करिए। इससे भी जो राहु हैं आपके, ये काफ़ी हद तक यदि नेगेटिव प्रभाव भी दे रहे होंगे तो उनका नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। अब 8 वालों के ऊपर चलते हैं, जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है। तो उनको, जैसा मैंने कहा, हर प्रकार की गलत कार्य, शॉर्टकट और नशे, हर प्रकार के नशे से दूरी बनानी है, नहीं तो आप स्वयं अपनी परेशानी को बढ़ाने वाले होंगे। क्यों 8 वाले के साथ ये दिक्कत आती है? देखिए, शनि जो है ना, शनि की दृष्टि हमेशा ही आपके ऊपर है। कहते हैं ना कि 7.5 में कुछ गलत मत करो। जब हम ज्योतिष में कहते हैं कि 7.5 में कुछ गलत मत करो, शनि देख रहे हैं या शनि का प्रभाव जीवन में ज़्यादा है, आप 8 वाले हो तो शनि का प्रभाव सदा आपके ऊपर रहने वाला है। जहाँ गलती की वहीं दंड मिला। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दुनिया गलत कर रही हो, आपको उस गलत में नहीं पड़ना है। सही रास्ते पे चलेंगे, मेहनत करके चलेंगे, सही रहेगा आपके लिए। नंबर 8 वाले जितने ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, जितने ज़्यादा अपने कल्चर को फॉलो करेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, ज़मीन से जितना जुड़े रहेंगे, उतना लाभ होगा। आध्यात्मिक जितने होंगे उतना इनको लाभ मिलेगा। अपने जेब के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जितना भी संभव हो आपके लिए, उस हिसाब से आपको गरीबों की, असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा रहेगा। और
आप सबको पता ही है कि हनुमान जी की पूजा उपासना करने से शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली करनी चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा उपासना भले ही आपको लगी कि ये एक बड़ा साधारण सा उपाय है, लेकिन यदि आप इसको रेगुलरली करते हैं तो शनि के जो बुरे प्रभाव हैं, जो नेगेटिव प्रभाव हैं, वो आपके लाइफ से कम होते चले जाएंगे। जैसा मैंने गणेश जी की पूजा आराधना बताया था नंबर 4 वालों के लिए, वैसे ही हनुमान जी की पूजा उपासना नंबर 8 वालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चलिए, बहुत विस्तार से हमने समझा नंबर 4 और नंबर 8 को। मूलांक भी समझा, भाग्यांक भी समझा, उसके प्रभावों को समझा, परेशानियों को समझा, उनके गुणों को समझा और अंत में हमने उपाय को समझा। जीवन में क्या बदलाव लाना है वो भी समझा, जीवन में क्या नहीं करना है वो भी हमने आज के कार्यक्रम में समझा। तो उम्मीद है मुझे कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई प्रश्न है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने नाम को न्यूमेरोलॉजी के अनुसार परफेक्ट बनाना चाहते हैं या न्यूमेरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।